डीमन स्लेयर सीजन 3 में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर आप भी इंतज़ार नहीं कर पा रहे तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सीजन 3 में हमें देखने को मिलेगा जो तांजीरो है, तांजीरो अपनी स्वॉर्ड रिपेयर करने जाता है स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में। फिर तांजीरो विलेज में मिलता है मित्सुरी से और साथ में और गेन्या से। फिर तांजीरो बताता है कि मुझे मुजान को डिफीट करना है और इसलिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। फिर मित्सुरी तांजीरो को बताती है कि वहाँ पे एक एंशिएंट वेपन है उसके बारे में, जिससे तुम और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे। और फिर तांजीरो वही वेपन ढूंढ रहा होता है विलेज के जंगलों में और वहीं उसे मिलता है मोइचिरो तोकिदो जो मिस छासीरा है। और अभी तक हमने सिर्फ 2 ही अपर रैंक को हमने देखा होता है एनीमे में। हमने दाकी और अकाजा इन दोनों को देखा होता है। जो दाकी होती है वो अपर रैंक 6 में होती है और अकाजा होता है वो अपर रैंक 3 में होता है। और हमें सीजन 3 में जितने भी अपर रैंक है उन सब की शक्लें देखने को मिलेगी। जब दाकी और क्योतारो मर जाते हैं तब उसके बाद मुजान फिर मीटिंग बुलाता है और वो सारे अपर रैंक्स को उस मीटिंग में बुलाता है और फिर वो जितने भी होते हैं उन सबको बहुत तगड़ी डांट लगाता है। और वो ये भी बोलता है सालो तुम आखिर जिंदा किस बात के लिए हो, तुम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हो। और सबसे बेस्ट पार्ट होता है मीटिंग का कि हमें जो नंबर 1 है वो देखने को मिलता है और वो है कोकोशिबो। और कोकोशिबो लेजेंडरी डीमन स्लेयर होता है जो उसका भाई होता है और वो योरिची का भाई होता है। और वो 500 सालों से अपर रैंक 1 में सबसे टॉप पे 1 पे ही है वो। फिर जो अकाजा होता है वो डोमा को पंच मारता है, मतलब अकाजा डोमा को पंच मारता है क्योंकि जो डोमा होता है वो बहुत ज़्यादा अनोइंग होता है। फिर कोकोशिबो क्या करता है वो लेक्चर देता है अकाजा को, मतलब क्योंकि मून हायरार्की से रिलेटेड, और वो साथ में उसका हाथ भी काट लेता है। फिर वो अकाजा को वो बोलता है कि क्या बोलते हैं अगर तुम्हें सच में डोमा को रिप्लेस करना है तो तुम्हें उसके साथ एक प्रॉपर फाइट करनी चाहिए, ना कि ऐसे ही उंगली कर रहे हो तुम उसके साथ। जो डोमा होता है वो काफ़ी बाद में बना होता है कि मतलब डीमन बना होता है बाद में, और फिर भी वो अकाजा के ज़्यादा रैंक करता है, ऐसा वो ताना मारता है उसे अकाजा को। फिर अकाजा आखिरी में ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें पक्का बीट करूँगा अपर मून 1 को। और फिर कोकोशिबो बोलता है गुड लक बेटा। और इस आर्क में हमें और भी ज़्यादा जानने को मिलता है किसके बारे में, लेजेंडरी योरीची के बारे में। और विलेज में हम एक लड़के से मिलते हैं जिसका नाम पहले कोटेसु होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है एक मशीन मैकेनिकल डॉल को उसकी मेंटेनेंस रखना। और वो उस डॉल को योरीची कहते हैं, योरीची टाइप 0। और उस जो डॉल होती है मैकेनिकल उसमें 6 आर्म्स होते हैं और वो डॉल किसको मिमिक कर रही होती है, मतलब जो लेजेंडरी योरिची होती है उसकी मूवमेंट को, मतलब इतना फास्ट होता है कि उसके लिए उस डॉल को 6 आर्म देने पड़े। फिर जो कोटेसु होता है उससे जो मिस छासीरा होता है, मिस छासीरा वो मांग रहा होता है उसकी चाबी ताकि वो डॉल को एक्टिवेट कर सके। फिर मिस छासीरा लेकिन उससे चाबी ले लेता है और फिर ज़बरदस्ती ले लेता है और वो बोलता है, मतलब वो नहीं दे रहा होता। उसका कारण ये होता है क्योंकि उसके जो फादर हैं उसकी डेथ हो गई होती है अचानक से अभी रिसेंटली, और उसे मतलब ये रिपेयर करना वगैरह डॉल को नहीं आता है, इसलिए वो डॉल ख़राब हो जाएगी और उसे फिर खुद रिपेयर करनी पड़ेगी। बट फिर उसके बाद वो भाग जाता है वहाँ से और फिर तांजीरो से आता है, तांजीरो से थोड़ा मोटिवेट वगैरह करता है और उसके बाद वो तांजीरो को बोलता है कि तुम उसके साथ ट्रेन करो। और फिर तांजीरो जब उसके साथ ट्रेन कर रहा होता है उस डॉल के साथ, वो क्या करता है उस डॉल को तोड़ देता है, मतलब उसका वो, और उसके अंदर जो स्वॉर्ड मिलती है वो होती है योरिची की। फिर कोटेस से बोल रहा होता है तुम इस ब्लेड को रख सकते हो, और वो इतने सालों से वो स्वॉर्ड उसी में होती है, इस कारण उस स्वॉर्ड में जंग लग जाता है। फिर वहाँ पे क्या आता है हगाने जुका आता है। फिर उसके बाद वो स्वॉर्ड लेने का ट्राई करता है उससे, वो उनसे छीन रहा होता है पर तांजीरो और वो दे नहीं रहे होते हैं उसे, और फिर वो उन दोनों से छीन लेता है। फिर दूसरा कोई स्वॉर्ड स्मिथ आता है पीछे से, उसे टिकल करता है और फिर आखिरी में वो स्वॉर्ड दे देता है। फिर हमें पता चलता है वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है, वो स्वॉर्ड इसलिए ले रही होती है उसने हगाने जुका ने क्योंकि वो तांजीरो के लिए एक अच्छा ब्लेड बनाना चाहता है जो तांजीरो कभी तोड़ ना पाए। फिर उन लोग की फाइट किसके साथ, अपर मून्स के साथ। फिर एक रात में क्या होता है, फिर वो तांजीरो को उठा रहा होता है, वो मिस छासीरा उसे उठा रहा होता है। तांजीरो और मिस छासीरा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, बट वहीं पे क्या होता है फिर एक डीमन आता है अंदर और वो उसके बाद वो सब, और उस डीमन का नाम होता है हंटेंगो। फिर उन दोनों को पता चलता है ये तो पक्का अपर रैंक है क्योंकि उसने अपनी प्रेजेंस को हाइड कर लिया है। फिर वो अपना मिस्ट ब्लेड निकाल के वहाँ पे मिस्ट वार करता है, वो मिस्ट ब्रीदिंग की 4th फॉर्म यूज़ करता है वहाँ पे। फिर हंटिंगो उसे डॉज कर देता है और सीलिंग से क्रॉस कर रहा होता है और वो उन सबसे भीख मांग रहा होता है कि उसे मत मारो प्लीज़ की। फिर तांजीरो खुद से कहता है कि वो अब ऐसा नहीं करेगा, कि वो थोड़ा सा भी रुके डीमन को मारने से पहले। उस अटैक का नाम होता है सनफ्लावर थ्रस्ट।
फिर हंटिंगो उसे भी डॉज कर देता है और फिर नेज़गो क्या करती है, उसे लात मार देती है अपने बीस्ट मोड में। फिर तांजीरो बोल रहा होता है नेज़गो को, प्लीज़ मत ट्रांसफॉर्म हो तुम इसमें। फिर मुसाशिरा जो होता है वो उसे उसका सर काट देता है उस डीमन का। पर तांजीरो वॉर्न करता है उसे मिस शाशिरा को कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि तुमने गर्दन काट दी तो इसका मतलब डीमन मर जाएगा। और फिर क्या होता है, जो उसने हेड काटा होता है उससे भी एक नया डीमन आ जाता है और उनमें से एक डीमन के पास होता है एक लीफ शेप का फैन। फिर म्यूचुरी फैन वाले के पास लड़ रहा होता है और फिर वहाँ पे बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस वजह से वो जो मिस शाशिरा होता है वो उड़ के पता नहीं कहाँ चले जाता है पीछे। फिर नेज़गो और तांजीरो क्या करते हैं, वो पकड़ लेते हैं थोड़ी सी जो वहाँ बची होती है उसमें, और फिर उसके बाद वो उन दोनों से फाइट करते हैं। फिर वो डीमन अपने पार्टनर से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है कारक को। फिर वहाँ पे वो अपने स्टाफ का यूज़ करता है जिससे कई सारी बोल्ट ऑफ लाइटनिंग आती है वहाँ पे। जो तांजीरो को क्या कर रहे होते हैं, वो खो रहा होता है अपनी कॉन्शियसनेस। फिर लेकिन तांजीरो देखता है जो गेनिया होता है वो रूफ टॉप पे होता है और वो एक गन पॉइंट कर रखी होती है उसने। फिर तांजीरो और जो नेज़गो और हंटिंगो के बीच में बैटल हो रही होती है, उसके बीच में क्या होता है, जो नेज़गो क्या करती है, अपना जो ब्लड है वो तांजीरो की स्वॉर्ड में वो करती है, रब करती है मतलब, और उसके बाद जो तांजीरो का जो स्वॉर्ड होता है वो ब्लैक से रेड में चेंज हो जाता है और साथ ही साथ वो जो पूरा ब्लेड होता है वो उसमें फायर आ रखी होती है। तांजीरो उसे बोलता है ब्लेजिंग ब्लड कटाना, और जो जब वो ब्लेड देखते हैं वो उसकी कटाना को, तब उनके अंदर क्या बोलते हैं, वो पुरानी वाली यादें आ रखी होती है डीमन के अंदर, जब मुजान को यूरिची मारने वाला था। फिर तांजीरो क्या करता है, उन तीनों डीमन को मार डालता है और एक को गेनिया मारता है। और उसके बाद क्या होता है, जो गेनिया होता है, फिर तांजीरो एक और बॉडी सेंस करता है डीमन की, बट वो क्या होता है, गेनिया ही होता है। और गेनिया बोल रहा होता है मैं अपर मून्स को मारूंगा, तुम नहीं। और फिर हमें गेनिया की बैक स्टोरी पता चलती है। और वो डीमन स्लेयर इसलिए बना क्योंकि वो अपने ब्रदर से माफ़ी मांगना चाहता था, क्योंकि वो जैसे डीमन में बदला उसने अपनी मदर को मार डाला। और हमें ये भी पता चलता है जो गेनिया है वो डीमंस को खा रहे हैं और ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए। फिर जो हंटेंगो होता है क्या करता है, वो सारी जितनी भी फॉर्म्स होती है अपनी, उन सब की बॉडी ऑब्जर्व करता है और फिर वो कुछ और नई फॉर्म में बन जाता है डीमन। और जो मिस शाशिरा होता है वो क्या होता है, वाटर प्रिजन के अंदर ट्रैप होता है एक, और तब उसकी भी थोड़ी बैक स्टोरी बताई जाती है हमें। वो अपनी ज़िंदगी के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उन्हें याद कर रहा होता है मतलब। फिर वहाँ कोटेत्सु आता है और वो उस प्रिजन को तोड़ देता है और फिर उसके बाद जो मिस हाशिरा होता है वो दोबारा खड़ा हो जाता है फाइटिंग के लिए। और फिर हमें मिस्सूरी के बारे में भी देखने को मिलता है कि मिस्सूरी की बैक स्टोरी क्या थी और वो कैसे उसने अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन किया, और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो एक नंबर का चूतिया था। और साथ ही साथ मिस्सूरी के पास क्या है, उसका जो एपेटाइट है यानी कि वो बहुत हफ्सियों की तरह खाती है, मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाती है और उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मसल्स हैं। जब हंटिंगो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मिस्सूरी तांजीरो को बचाती है और फिर वो जो मिस्सूरी होते हैं वो मिस्सूरी को हॉर्ड बोलता है का जो, और वो उसे बोलती है कि तुम मेरे छोटे भाई जैसे दिख रहे हो। मिस्सूरी होती है उसका जो साउंड अटैक होता है उसे बर्दाश्त कर लेती है क्योंकि मिस्सूरी के पास मसल्स होते हैं तगड़े। और फिर हमें मिस्सूरी की थोड़ी और बैक स्टोरी बताई जाती है, वो मैं नहीं बताऊँगा। फिर उसके बाद क्या होता है, वो अपना मार्क को अवेकन कर लेती है और ये जो फाइट होती है वो इतनी लंबी चल रही होती है कि फिर वहाँ पे सूरज आने वाला होता है। सूरज आने वाला होता है तो नेज़गो को बोलता है वो तांजीरो कि तुम अंदर चल जाओ डब्बे के अंदर, बट वो मना करती है और उधर पे वो जो डीमन होता है वो भाग रहा होता है विलेज की तरह। और फिर क्या करती है, नेज़गो अपने भाई को लात मारती है और बोलती है जाओ उसे मारो। फिर उसके बाद तांजीरो क्या है, वो सेंस कर लेता है कि किस में उसका असली वो है, और फिर उसके बाद वो डीमन को मार देता है, बट नेज़गो मर जाती है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। नेज़गो क्या होती है, वो सन को सर्वाइव कर लेती है किसी तरह, मतलब और वो ये भी बोलती है ओ हायो यानी कि मॉर्निंग भी बोलती है, दैट्स इट। फिर स्वॉर्ड्समिथ जो विलेज आर्क होता है वो ख़त्म हो जाता है, बट उसमें क्या होता है, मुजांग की भी थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जो मुजांग है वो बेसिकली नेज़गो को खाना चाहता है और मुजांग कैसे इतना जालिम इंसान बना। तो यही था इस आर्क में। अब मिलते हैं नेक्स्ट आर्क में। बाय बाय।